Every thought is a battle, every breath is a war, and I don't think I'm winning anymore. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन आई वॉज कंफ्यूज कि बनाऊं या ना बनाऊं, बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बनाऊं, क्योंकि ये ऐसा फेज़ है जिसमें से मेरे ख्याल से तकरीबन हम में से हर कोई गुजरता है। WHO के एक डाटा के मुताबिक जो है 8 लाख लोग जो हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं राउंड द वर्ल्ड, विच इज़ जो है ना 1% एवरी ईच 40 सेकेंड। यानी एक बंदा जो है 40 सेकेंड के अंदर जो है एक बंदा सुसाइड कमिट करता है। तो ये हमारा राउंड द वर्ल्ड रेशो चल रही है। उसके अलावा उसमें हमारे 15 टू 54 एज के लोग हैं, मेल एंड फीमेल, जो कि सुसाइड कमिट कर रहे हैं। एंड सुसाइड रेट फ्रॉम द पास्ट 47 ईयर्स हैज़ इंक्रीज अप टू 60%। और लोग इस तरफ इस चीज़ को क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्यों इस तरफ आ रहे हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन 90% लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं उसका मेन रीज़न जो है वो WHO के डाटा के मुताबिक इट्स डिप्रेशन। और डिप्रेशन इन अ सेंस ये नहीं कहूँगा मैं कि हर बंदा कहता है यार वो मैंने भी हो गया, मुझे भी डिप्रेशन है, बड़ी टेंशन में हूँ यार। वो टेंशन आपकी कब दूर हो जाती है? जब आपको चीज़ मिल जाती है। सो वो फॉर द टाइम बीइंग जो है, जो आपको हो रहा होता है फेस, वो आपके लिए एक टेंशन होती है, वो आपका डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन इज़ जो कि कंटिन्यूसली आपके अंदर बिल्डअप हो रहा हो और आप अपने अंदर जमा कर रहे हो, वो चीज़ होती है डिप्रेशन। वो हर फेज़ में आता है यार, हर बंदे ने किसी ना किसी फेज़ में देखा होता है, किसी ना किसी पॉइंट पे देखा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार जो है ना तुम लोग गलत कह रहे हो, तुम लोग टेंशन में नहीं रहते, लेकिन हर बंदे पे हर फेज़ होता है। किसी बंदे पे आजकल के दौर में, जो आजकल के करंट पेंडेमिक चल रहा है, कि हमारे दौर में किसी के पास, बेचारे के पास शायद हो सकता है गरीब के पास रोटी खाने को ना हो, वो माँ जिसके पास रोटी नहीं होती, या वो बाप जो रोटी नहीं होती, या वो लोग जो कि जो है ना बच्चे बैठे होते हैं, बच्चों को खिलाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके घर पे इतनी रोटी नहीं होती, और वो हंस के बच्चों को खिला देते हैं और वो खुद भूखे सो जाते हैं। वो एक डिप्रेशन होता है, उन लोगों के अंदर बिल्ड हो रहा होता है। डिप्रेशन हर फेज़ में आता है। आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको सक्सेस मिल रही है लेकिन आपके पास काम नहीं है, आप टैलेंटेड हो, आपको कोई आगे नहीं लेके जाना चाह रहा, आप टैलेंटेड हो, आपको कोई लोग साइड पे करी जा रहे हैं, तो वो डिप्रेशन बिल्ड होता है। डिप्रेशन आपकी स्माइल के पीछे छुपा होता है अक्सर। आप ये नहीं कि दुनिया को चीख चीख के कह रहे होते हो कि आई एम डिप्रेस्ड, आप अक्सर अपनी खुशी, अपनी हंसी के पीछे उस चीज़ को छुपा रहे होते हो। तो लड़की का छोड़ देना, बड़े लोग कहते हैं जी, मेरे बड़े अक्सर दोस्त हैं, लड़की छोड़ दी जी, मैं बड़ा डिप्रेस हूँ। ठीक है यार, तुम डिप्रेस हो, तुम टेंस्ड हो, तुम्हें लड़की छोड़ दी है, लेकिन ये नहीं है कि अपने आप को तुमने बर्बाद कर लेना उस चीज़ के पीछे। कल को तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए 100 लोग हैं यार। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। तुम्हारे लिए सुसाइड परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तुम अपने आप को आज सुसाइड करके तुम्हारे साथ जो तुम्हारे लव्ड वंस हैं वो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? तुम्हारे बहन भाई को क्या होगा? उनके बारे में सोचा? तुम्हारे पेरेंट्स पता नहीं तुम्हें कैसे पाल पाल के तुम्हें बड़ा करते हैं। तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है यार, लड़की छोड़ के मैं अपने आप को मार दूंगा, लेकिन उनका क्या, उन माँ बाप का क्या जिन्होंने तुम्हें पता नहीं फीसें कहाँ से लेके किस तरह अरेंज करके तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बढ़ा के पढ़ा लिखा के तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। आई एम सॉरी टू से कि जो है ना हर बंदा किसी ना किसी फेज पे आके, पता नहीं सुशांत ने या किसी ने जिसने ये सुसाइड कभी भी कमिट किया है, उसने क्या सोच के, कोई उसका कोई एक एंड आया होगा तो उसने ये किया होगा ना। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस एंड को ना आने दें किसी के ऊपर भी। किसी को हम डिप्रेस देखें, किसी दोस्त का हालचाल पूछते रहें, इसलिए कहते हैं कि आपको जो है ना एक दूसरे से, दोस्तों से कनेक्ट रहना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। किसी का कभी कोई डिप्रेस स्टेटस देखो, उससे पूछ लो क्या हुआ, खैरियत है। किसी से बात करके देखो, क्योंकि हो सकता है बातों में आप उसकी जो है ना दिल बहला सको, हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम आपको बता दे और आप उसका सलूशन निकाल सको। 100 चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें कि जो है ना जस्ट स्टे कनेक्टेड। आपको ये भी ना पता हो, हमारे यहाँ पे तो आजकल ऐसे चल रहा है कि आपको ये नहीं पता कि आपके साथ वाला जो है वो भूखा तो नहीं सो रहा,
हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दुनिया में हर बंदा आजकल अपने बारे में, खुद अपनी बात करूं तो मैं भी अपने बारे में सोचता हूँ। हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं इस दुनिया के अंदर। हम लोग और किसी का नहीं सोच रहे कि किसी और पे क्या गुजरी है। हो सकता है हमारी किसी बात से किसी के ऊपर क्या गुजरी हो। हर बंदा किसी न किसी फेज़ में कहीं ना कहीं पे डिप्रेस है। और ईच एंड एवरी वन ऑफ यू और एनी वन ऑफ इन द वर्ल्ड इज़ फाइटिंग हिज और हर ऑन बैटल। हर किसी के अंदर कोई ना कोई जो है ना जंग चल रही है। वो चाहे उसको किसी जो है कोई एब्यूज़िव प्रेशर है किसी तरफ से, कोई किसी को डिप्रेशन है, किसी की पेमेंट्स तक हुई हुई है, किसी को कहीं लॉस हो गया है, किसी का बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, किसी का जो है कहीं शादी नहीं हो रही, किसी को गर्लफ्रेंड छोड़ दी, कोई भी रीज़न हो सकता है यार। हर बंदा अपने लेवल पे, अपने दिल में, अपने अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर लड़ रहा है। तो इसका हल क्या है? अगर तुम डिप्रेस फील करो तो सबसे पहले तो कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, किसी डॉक्टर के पास जाओ यार, किसी किसी को दिखाओ, तुम लोग काउंसलिंग करो। उसके अलावा दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, मैं बात मैं मानता हूँ। आप मोस्टली लोग आपकी स्टोरी इसलिए सुनते हैं या आपकी कहानी सुनते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मिर्च मसाला चाहिए लाइफ में। दे विल डू नथिंग फॉर यू, लेकिन देयर आर सम पीपल फॉर यू जिनसे आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, कोई प्रॉब्लम में हो, वो डिस्कस कर सकते हो। कोई ना कोई तो होगा आपकी एक लाइफ में। आपके माँ बाप होंगे, आपके बहन भाई होंगे, आपका कोई दोस्त होगा यार, कोई बंदा होगा जो आपकी ये सुन सके, जिसको आप अपनी रुदास सुना सको कि यार मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू। तो इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखो, अपने एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किसी के अंदर क्या चल रहा है और कौन कौन सी जो है ना बैटल लड़ रहा है। किसी की स्माइल के पीछे क्या रीज़न है कि वो असल में हंस रहा है या इट्स अ फेक स्माइल, वी डोंट नो। कि वो जो है एक उसने फेक दुनियावी स्माइल ली हुई है दुनिया में रहने के लिए, या वो असल में खुश है बंदा। तो हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को खुश रखने के लिए। हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपस में दिलों की जो नाराज़गी है ना, वो हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे कि जब आपका कोई चाहने वाला आप जिससे नाराज़ हो वो इस दुनिया में नहीं रहता ना, तो फिर आप उसकी कब्र पे आके या आप उसके पास जाके उसकी मैयत पे जाके आप रोते हो कि जो है ना मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे छोड़ गया, तू मुझसे बात भी नहीं की। तो यार वही पहले आप बात कर लें। अगर आप किसी भाई से नाराज़ हैं, आज जाएं उसके घर, उसकी बेल दें, उसको कहें यार आई एम सॉरी, तुम्हारी गलती थी फिर भी आई एम सॉरी। अगर आप किसी दोस्त से नाराज़ हैं, उसको कहें यार मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी यार। कोई पता नहीं आजकल तो ज़िंदगी का जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह ये वायरस हमारी ज़िंदगी में आया हुआ है, सो वी डोंट नो कि जो है ना विल एग्जिस्ट और विल नॉट। तो हम लोगों को अपने दिल से जो है ना एक दूसरे की जो है ना बस दिलों से बुग़्ज़ निकाल दें। और अल्लाह जो है सबका हामी और नासिर हो। इसके साथ ही मेरा दिल था आज हार्ट टू हार्ट टॉक करने का, जो दिल में आया बोल दिया। अगर बुरा भी लगा हो तो भी कमेंट कर देना, अच्छा भी लगा हो तो भी कमेंट कर देना। और मैंने देखा है कि मोस्टली जो मेरी वीडियोस वॉच हो रही हैं वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को। तो यार प्लीज़ हिट सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और इसके साथ ही अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कभी मेरी किसी किस्म की हेल्प की या काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो आई एम अवेलेबल। मेरा यूट्यूब पे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, यू कैन ईमेल मी एनी टाइम। आई एम अवेलेबल फॉर यू 24 आवर्स बिकॉज यू टुक फ्यू मिनट्स फ्रॉम योर लाइफ टू वॉच माई वीडियोज़। तो मैं आप लोगों के लिए 2-3 मिनट ही निकाल सकता आप लोगों को सुनने के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अगली दफ़ा के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।